राधे राधे दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र का काम क्या है? कंकाल तंत्र हमारी बॉडी को एक निश्चित आकार व आकृति प्रदान करता है। इसके काफ़ी सारे कार्य हैं जो आगे भी हम पढ़ेंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि यह एक हमारी बॉडी को निश्चित आकार व आकृति वाला ढांचा जो होता है उसको हम कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हमारे कंकाल तंत्र में 206 हड्डियाँ होती हैं। वहीं जब एक नवजात शिशु न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होता है, जन्म लेता है, उस समय इसमें 300 प्लस हड्डियाँ होती हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। अधिकतर जल्दबाजी में हम 206 लगा देते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो 300 प्लस। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियाँ जो होती हैं वो लगी रहती हैं, जिसके कारण हड्डियाँ क्या होती हैं, हम उनको मूवमेंट करा सकते हैं। मांसपेशी काफ़ी चिकनी होती हैं तथा ये मूवमेंट कराने में हेल्पफुल होती हैं। मांसपेशियों की संख्या हमारे अंदर 636 होती है। अगर एग्जैक्टली नंबर आता है तो वहाँ पर 636 मांसपेशियाँ हैं, लेकिन अगर 600 प्लस आ जाता है तो भी वो राइट आंसर होगा। अब हम थोड़ा सा मांसपेशियों को और बोन के बारे में कुछ नॉर्मल सा टॉपिक पढ़ लेते हैं। जो बोन है, हड्डियां हैं, वो क्या होती हैं? कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्वेश्चन बनता भी है कि बोन जो है वो क्या है? संयोजी ऊतक है। तो हाँ जी, ये संयोजी ऊतक होते हैं। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, मूवमेंट कराने में हेल्पफुल होते हैं, तथा ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो फॉर्मेशन है उसमें भी मददगार होते हैं। हमारी बोन कैल्शियम और फास्फोरस की बनी हुई होती है। अगर ये पूछा जाता है कि हड्डियाँ जो हैं वो इतनी मजबूत क्यों होती हैं, तो उसके लिए भी हमारी कैल्शियम और फास्फोरस होने की वजह से हड्डियाँ हैं तो वह काफ़ी मजबूत हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है कार्टिलेज, उपास्थि। बोन जो है वो अस्थि है और ये उपास्थि। अच्छा, बोन जो है वो हमारी बहुत टाइट होती हैं, हड्डियाँ बहुत कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं। और जो उपास्थि हैं वो क्या होती है? वो एक चिकनी और फ्लेक्सिबल सरफेस। जैसे कि आप जब कान लेंगे ना, कान को आप मोड़ सकते हैं। अगर पैर की हड्डी या हाथ की हड्डी को जहाँ से वह मूवमेंट कर लेती है उस स्थान को छोड़कर हम हड्डी को अगर बीच से मोड़ना चाहें तो वो नहीं मुड़ेगी। हाँ, टूट तो जाएगी लेकिन मुड़ेगी नहीं। तो उपास्थि जो है वो क्या है? चिकनी है और फ्लेक्सिबल है, लेकिन बोन जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है। जहाँ जहाँ से बोन मूवमेंट करती है वहाँ पर कार्टिलेज मतलब उपास्थि प्रेजेंट होगी। ये आप ध्यान रखिएगा। कार्टिलेज में क्या होता है? उपस्थित जो सेल्स, जीवित सेल्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट। और बोन में भी जो हमारी जीवित सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं ऑस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है स्केलेटन जो है हमारा, वो 2 पार्ट्स में हम स्टडी करते हैं। एक आता है हमारा बाह्य कंकाल जिसे हम बोलते हैं एक्सो स्केलेटन, और नेक्स्ट है हमारा एंडोस्केलेटन। बाह्य कंकाल का मतलब समझ में आ रहा है, एक्सो मतलब जो बाहर से दिखाई दे रहा हो कंकाल। हमारा शरीर जो है उसमें आप देखते होंगे सबसे बाहर क्या दिखाई देता है? स्किन हमारी। कभी देखा है कि हमारी स्किन के बाहर से हड्डियाँ निकल रही हैं? नहीं होता है ना ऐसा। तो जो हड्डियों का बाह्य कंकाल होता है वो कहाँ पाया जाता है? कीट पतंगों में। जैसे कि केकड़ा आप देखेंगे तो उनकी बाह्य लेयर जो होती है ना वो काफ़ी कठोर होती है, कैल्शियम की बनी रहती है। तो उसमें क्या होता है कि बाह्य कंकाल पाया जाता है। आप कभी भी कछुआ है उसको आप देखिए, कछुआ के ऊपर की जो लेयर होती है वो इतनी कठोर होती है कि आप उसके ऊपर से गाड़ी भी निकाल देंगे ना
तो उसके शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। कॉकरोच है, हमारे नाखून हैं, हमारे बाल हैं, जानवरों के खुर हैं, ये सब क्या है? ये है बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट है हमारा एंडोस्केलेटन। अब जैसे कि एक्सो बाहर के लिए, आंतरिक के लिए क्या हो जाएगा? एंडोस्केलेटन। इसमें मानव हम आ जाएंगे, जानवर हैं, कछुआ है, भेड़, बकरी, मतलब जो भी घोड़ा आप दिखाई दे रहे हैं ना, जिनके बाहर स्किन है और हड्डियों से उनका ढांचा बनता है शरीर का, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? एंडोस्केलेटन में। होपफुल वीडियो आपके लिए अच्छी होगी। आप अपनी स्टडी लगातार करते रहिए। अगर हमारी थोड़ी सी भी आपकी पढ़ाई में इस वीडियो के द्वारा हेल्प होती है तो प्लीज़ लाइक करें,